हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और जो कि आप लोग की तैयारी भी नेक्स्ट सेमेस्टर की जो कि काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड के लेसन नंबर 1 को देखेंगे, जिसमें देखेंगे कि एंड्रॉयड क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ एंड्रॉयड यानी कि एंड्रॉयड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और कैरेक्टर्स ऑफ एंड्रॉयड यानी कि एंड्रॉयड की जो कि कौन कौन से गुण होते हैं। तो इसी के बारे में आज के अपने इस वीडियो में कंप्लीट में डिस्कस देखेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के साथ। देखिए दोस्तों, तो यदि एंड्रॉयड की बात की जाए तो एंड्रॉयड जो हमारा होता है क्या होता है कि एक ओपन सोर्स, फ्री और लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन एंड्रॉयड कहते हैं। और ओपन सोर्स क्या था, ओपन सोर्स मतलब ये होगा कि जिसको कोई भी पर्सन आसानी से यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओपन सोर्स कहते हैं। ये देखते हैं कि नोट्स के माध्यम से थोड़ा आप लोगों को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हाट इज एंड्रॉयड यानी कि एंड्रॉयड क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के पेपर में ये पूछ सकता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि एंड्रॉयड इज एन ओपन सोर्स एंड लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो हमारा एंड्रॉयड होता है वो, यानी कि जो हमारा एंड्रॉयड होता है, यह क्या होता है कि एंड्रॉयड इज ओपन सोर्स एंड लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर आर थ्री मेजर व्यू पॉइंट्स ऑफ एंड्रॉयड सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा होता है कि एंड्रॉयड जो कि तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला ओपन सोर्स, दूसरा लाइनक्स बेस्ड और तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम लोग क्यों करते हैं बेसिकली। देखिए यहाँ पर लिखा अन ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है कि अन ऑपरेटिंग सिस्टम आर ओ एस इज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इनेबल द हार्डवेयर टू कम्युनिकेट एंड ऑपरेट विथ द सॉफ्टवेयर। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हमारा एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच क्या करता है कि कम्युनिकेट करने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड हार्ड। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यह क्या करता है कि वो इंटरफेस प्रदान करता है, वह इंटरफेस प्रदान करता है यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड ए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह क्या करता है कि वह एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म को प्रदान करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया है कि ऑन टॉप विच अदर प्रोग्राम कॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन रन। उसके बाद हम लोग इस डायग्राम की मदद से आप लोगों को समझाते हैं कि जो कि हम लोगों का ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या दिया है कि यूजर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर उसके बाद हार्डवेयर, फिर आउटपुट। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो कि क्या किया जाएगा कि एक इनपुट लिया जाता है। वो जो कि इनपुट क्या कहता है, यूजर के पास जाता है। यूजर के पास जाने के बाद क्या करता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाता है। उसके बाद एक ओएस का निर्माण होता है। उसके बाद वह जो ओएस होता है क्या करता है कि हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करता है। उसके बाद जो कि हमारा आउटपुट प्रदान कर देता है। उसके बाद जो कि यह प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज लाइनेक्स। यानी कि जो मैंने आप लोगों को बताया कि जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है, ओपन से लाइनेक्स बेस्ड प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब हम जानेंगे कि लाइनेक्स का क्या मतलब होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि लाइनेक्स इज ए फैमिली ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्रिएटिंग सिस्टम बिल्ड अराउंड द लाइनेक्स कर्नल। यानी कि जो हमारा लाइनेक्स होता है क्या करता है कि एक फ्री और ओपन सोर्स होता है जो कि किसके द्वारा, लाइनेक्स कर्नल के द्वारा क्या करता है, बिल्ड करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया कि द डेवलपमेंट ऑफ लाइनेक्स इज ए वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ फ्री एंड ओपन सोर्स एग्जाम्पल कोलैबोरेशन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि व्हाट इज ओपन सोर्स। यानी कि अब ओपन सोर्स का अर्थ क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा कि लाइसेंस फ्री। यानी कि ओपन सोर्स का अर्थ क्या होगा कि लाइसेंस फ्री, यानी कि जिसको हम लोग कहीं से भी जो कि जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसको यूज़ करना जो कि काफ़ी आसान होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन सोर्स करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ओपन सोर्स मेनली ड्राइव एट टू पार्ट्स। यानी ओपन सोर्स जो कि दो दो पार्ट्स मिलकर बना होता है। पहला ओपन प्लस सोर्स। ओपन का मतलब क्या होता है कि लाइसेंस फ्री, और जिसको यूज क्या कर सकता है कि कोई भी पर्सन जो कि आसानी से यूज कर सकता है। ठीक है, और इसको जैसे उसके बाद देखिए सोर्स का मतलब क्या आता है, जिसमें मतलब सोर्स कोड होता है उसको रन कराते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या करते हैं, सोर्स कोड करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाएगा बाय ए लैपटॉप। जैसे कि हम लोग एक लैपटॉप करते हैं
तो लैपटॉप क्या होता है, एक ओपन सोर्स होता है, उसको लैपटॉप कोई भी आसानी से खरीद सकता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड की हिस्ट्री, यानी कि एंड्रॉयड की जो कि उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एंड्रॉयड बिगेन इन 2003 as a project of American technology company Android Incorporated to develop an operating system for digital cameras। यानी कि जो हमारे एंड्रॉयड की उत्पत्ति हुई थी सन 2003 में डिजिटल कैमराज के लिए, एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेट नामक कंपनी के लिए, जो कि यहाँ कंपनी में जो कि इसका विकास हुआ था, ठीक है, जो कि डिजिटल कैमरा के लिए इसका उत्पत्ति किया गया था। उसके बाद सन 2004 ईस्वी में द प्रोजेक्ट चेंज टू बिकॉम ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेट, यानी कि उसके बाद सन 2004 में क्या आने लगा, क्योंकि स्मार्टफ़ोन की उत्पत्ति हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि फॉर स्मार्टफ़ोन एंड्रॉयड इनकॉर्पोरेट वाज बॉट बाय अमेरिकन, यानी कि जो कि अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया। उसके बाद सर्च इंजन कंपनी गूगल इन 2005 में, यानी कि उसके बाद सन 2005 ईस्वी में गूगल का जो कि आविष्कार किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर एक साथ वर्क किया था जिनके नाम प्रमुख हैं। यानी कि एंड्रॉयड को बनाने के लिए 4 वैज्ञानिकों ने जो कि साथ मिलकर काम किया था, जो कि इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला एंडी रूबी, दूसरा क्रिस वाइट, तीसरा निक शेयर, चौथा रिच मिनर। इन 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर जो कि एंड्रॉयड की उत्पत्ति की थी, ठीक है। जो कि एंडी रूबिन के जो कि प्रमुख माना जाता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा है कि एंड्रॉयड को ऑफिशियली 2007 में गूगल द्वारा लॉन्च कर दिया गया, और एंड्रॉयड को जो कि 2007 में क्या कर दिया जाएगा, ऑफिशियली तौर पर जो कि लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कि गूगल के जो सीईओ हैं सुंदर पिचाई के, जो कि इन्होंने गूगल के साथ जो कि अपना जो कि समझौता कर लिया, जो कि समझौता करने के बाद जो कि इसको लॉन्च कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि एंड्रॉयड को ऑफिशियली सन 2007 में गूगल द्वारा लॉन्च कर दिया गया। साथ ही एंड्रॉयड ओएस डेवलपमेंट की घोषणा की सन 2008 में। एचटीसी ड्रीम को मार्केट में लॉन्च किया गया, जो एंड्रॉयड ओएस पर चलने वाला पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पे लिखा है कि एंड्रॉयड को पॉपुलर होने के बाद सन 2013 में एंडी रूबी ने गूगल को अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया कि सुंदर पिचाई के नेतृत्व में आज एंड्रॉयड सफलतापूर्वक आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। यानी कि सन 2013 ईस्वी में जो कि हमारे एंडी रूबिन थे, क्या किए कि वह एंड्रॉयड को छोड़ दिए, और उसके बाद जो कि जो हमारे सुंदर पिचाई के नेतृत्व में एंड्रॉयड जो कि आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड के कौन कौन से फीचर होते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं, ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहला यूजर इंटरफेस, यानी कि जो हमारा एंड्रॉयड होता है कि वह यूजर इंटरफेस की तरह कार्य करता है, ठीक है। दूसरा दिया पॉइंट दिया कि मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट, यानी कि जो हमारा एंड्रॉयड होता है वह क्या करता है कि मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। उसके बाद मल्टीटास्किंग, यानी कि जो हमारा एंड्रॉयड होता है वह क्या करता है कि एक साथ जो कि कई कार्य को कर सकता है, ठीक है। उसी के लिए उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग कहते हैं। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी का अर्थ क्या होता है कि एंड्रॉयड जो कि एक साथ जो कि एंड्रॉयड जो कि कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कनेक्टिविटी कहते हैं। एप्लीकेशन, यानी कि एंड्रॉयड के द्वारा क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कह सकते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आज के अपने इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि वो एंड्रॉयड क्या होता है, एंड्रॉयड की उत्पत्ति कहाँ से, एंड्रॉयड के कौन से फीचर है। आई होप कि जो कि आप लोगों को जो वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि इस वीडियो को अपने अन्य दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।